Good morning, students. Today I am going to teach you SST for class 3. Last class I taught you about continents and oceans of chapter 3. अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था पिछले क्लास में, और पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के बारे में बता चुका हूँ, और कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में भी कुछ मैंने बताया था। तो इन चैप्टर 3 यू हैव टू रीड कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस अगेन। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉन्टिनेंट्स क्या है? कॉन्टिनेंट्स मीन्स महादेश होता है और ओशियंस मीन्स महासागर होता है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने इसका माने भी लिखा था, मीनिंग भी लिख दिया था। ए ह्यूज कंटिन्यूअस लैंड मास इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ा जमीन के भूखंड को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट कहते हैं, और बहुत बड़े वाटर बॉडीज को उसको हम क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने बताया था कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 महादेश हैं दुनिया में। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये 7 महादेश हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महादेश क्या है? तो एशिया है। ये 7 महादेशों में एशिया सबसे बड़ा महादेश है। ओशियंस ए ग्रेट और लार्ज वाटर बॉडी। मैंने बताया है बहुत बड़े जलखंड को, बहुत बड़े, बिगर देन सी। ओशियन जो होते हैं सो सी से बड़े होते हैं। बिगर देन सी इज नोन एज एन ओशियन। देयर आर 5 ओशियंस, 5 ओशियंस हैं। कौन कौन है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड एंटार्क्टिक और साउदर्न ओशियन। अब ये 5 ओशियंस में सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट एंड सबसे बड़ा ओशियन जो है सो क्या है? कौन है? पैसिफिक है। सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर ये कौन है? वो पैसिफिक महासागर, जिसको कहते हैं प्रशांत महासागर। पैसिफिक उसके माने प्रशांत महासागर। इसमें एक इंडियन ओशियन है जो हमारे देश के नाम पर ही वह इंडियन ओशियन पड़ा है। ओके। आइलैंड, तो अब इसके पहले मैं बता दूं आपको कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो महादेश है, वह सबसे डार्क कॉन्टिनेंट है, सबसे डार्क कॉन्टिनेंट है। डार्क कॉन्टिनेंट क्यों है? तो इतना वहां पर घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि जिसके चलते उसे हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं और जो बड़े बहुत घने होते हैं। ओके। और सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन है? एशिया। इसमें देखिए, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका, अफ्रीका जो है ये
डार्क कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। यह ऑस्ट्रेलिया इतना छोटा महादेश है कि मैं समझता हूं कि एक अपना जो एक बिहार स्टेट है उतना ही बड़ा यह ऑस्ट्रेलिया है, लगभग उतना ही बड़ा ऑस्ट्रेलिया है। आप अंदाजा लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया जो है कितना छोटा महादेश है। और एंटार्क्टिका एक महादेश है, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका ये जो है इसको कहते हैं फ्रोजन कॉन्टिनेंट, फ्रोजन कॉन्टिनेंट। ये 7 महादेश में मैंने आपको 4 जो महादेश है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने बताया है कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका डार्क कॉन्टिनेंट है कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है सबसे छोटा महादेश, और एंटार्क्टिका जो है सो फ्रोजन कॉन्टिनेंट है। फ्रोजन कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि जमा हुआ, क्या चीज जमा हुआ, तो एंटार्क्टिका जो महादेश एक ऐसा महादेश है कि वहां केवल बर्फ ही बर्फ है, केवल बर्फ ही बर्फ है, आबादी नहीं है, केवल बर्फ ही बर्फ है, इसलिए उसको अंटार्कटिका महादेश को फ्रोजन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ओके, अब ओशियंस में, ओशियंस आपके पास है, इसमें ये ओशियंस हो गया, और ये पहला जो है इसमें पैसिफिक ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट में 1 2 3 4 हो गया, इसको मैं पूरा लिख लूं। यूरोप जिसमें एक है यूरोप, 6 में नॉर्थ अमेरिका, और 7 में है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये हो गया। अब ओशियंस मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 5 ओशियंस हैं। पहला क्या है, पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन जो है मैंने पहले बताया, मैं पहले बता चुका हूं, ये सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन जिसको कहा जाता है, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट। डीपेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन इज कॉल्ड द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन, यानी सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। डीपेस्ट मीन्स सबसे गहरा। अटलांटिक ओशियन सेकंड है, अटलांटिक। ये ओशियन जो है आपको बिजिएस्ट ओशियन कहते हैं, इसको बिजिएस्ट ओशियन, सबसे बेस्ट ओशियन कहा जाता है अटलांटिक ओशियन को। यानी इस रास्ते ट्रेडर्स लोग काफी आते जाते रहते हैं, जहाज आते जाते रहते हैं, इसलिए इस ओशियन को कहते हैं बिजिएस्ट ओशियन, यानी व्यापारिक दृष्टि से ये ओशियन कहा जाता है, महासागर कहा जाता है। थर्ड ओशियन जो है आपको इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन मैंने पहले भी बता चुका हूं कि नेम्ड आफ्टर ए कंट्री,
यानी हमारे ही देश के नाम पर ये इंडियन ओशियन है, इसलिए इसको इंडियन ओशियन कहा जाता है। आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन को स्मॉलेस्ट ओशियन कहा जाता है, स्मॉलेस्ट। आर्कटिक ओशियन इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट ओशियन, यानी सबसे छोटा महासागर कौन है? तो आर्कटिक ओशियन। ओके, एंड फिफ्थ है एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिक और साउदर्न ओशियन, यानी सबसे जो अंतिम जो ओशियन है एंटार्क्टिक और एंटार्क्टिक ओशियन, या इसको हम कहते हैं साउदर्न ओशियन कहते हैं। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आइलैंड के बारे में। आइलैंड, आइलैंड मीन्स होता है द्वीप। आइलैंड मीन्स द्वीप होता है, यानी पानी का स्थल का वह भूखंड, स्थल का वह भूखंड, जमीन का वह भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, वह भूखंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं। यानी ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड by water is called an island, उसे द्वीप कहते हैं। ए पीस ऑफ लैंड यानी भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल है कौन सा? एक उदाहरण ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक द्वीप है और अनेक बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा यह द्वीप है। ग्रीनलैंड यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा यह ग्रीनलैंड द्वीप है। अनेक द्वीप हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा द्वीप ये ग्रीनलैंड है। ओके, अब आप डायरेक्शन पढ़ें। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? दिशा। दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या है? ये सब डायरेक्शन है, दिशा है। तो देयर आर 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स और मेन डायरेक्शन। कार्डिनल माने होता है, कार्डिनल का मतलब होता है मुख्य। कार्डिनल, कार्डिनल मीन्स होता है प्रमुख या मुख्य। ओके, देयर आर 4 मेन कार्डिनल पॉइंट्स और मेन डायरेक्शंस। मेन माने मुख्य भी होता है, मेन माने तो मेन डायरेक्शंस यानी मुख्य 4 दिशाएं होती है।
कौन कौन सा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन द मैप जो बनता है, मान लीजिए कि बोर्ड मैप है, तो इसमें बहुत सारे देशों को, महासागरों को, महादेशों को, अपने देश की, अगर अपने खास देश का अगर मैप हो तो उसमें भिन्न भिन्न राज्यों का इसमें दर्शाया जाता है। तो उसमें बताया जाता है कि कौन सा उत्तर की तरफ है, कौन सा दक्षिण की तरफ। यानी सबसे जो पेपर है, जो मैप का जो पेपर है, उसका सबसे ऊपर वाला भाग हम उत्तर बतलाते हैं, और दक्षिण का ये साउथ, सबसे नीचे जो है, सबसे बॉटम वह साउथ हो जाता है, और ये दाहिने साइड जो होता है, मैप के दाहिने साइड यह ईस्ट होता है, और मैप के बाएं साइड जो होता है वह वेस्ट दिखलाया जाता है। ठीक है, ओके। द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ ए मैप इज ऑलवेज द नॉर्थ डायरेक्शन। बता चुका हूं मैं कि सबसे ऊपर का जो होता है उसको हम उत्तर दिशा को बताते हैं। डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड प्लेसेस एंड रीडिंग द मैप्स। डायरेक्शन हमारी क्या मदद करता है? दिशाएं हमें यह मदद करती है अस टू फाइंड प्लेस, किसी स्थान को, और रीडिंग द मैप्स, और नक्शे को पढ़ने के लिए यह हमारी मदद करता है। कौन? डायरेक्शन। अब आप एक जानकारी आप ले लें। द अर्थ मूव्स फास्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ बहुत तेजी से घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ बहुत तेजी से घूमती है। अब आप कहेंगे कि हम गिर क्यों नहीं जाते हैं? बच्चों, अब आप बताइए, आप सोचेंगे कि पृथ्वी जब घूम रही है तो हम गिर काहे नहीं जाते हैं, हम खड़े काहे रहते हैं, मकान हमारे जो हैं वो गिरते क्यों नहीं हैं? तो इस बच्चों यह जान लें आप कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इतना वास्ट है कि वह जो है वह हम देख नहीं पाते हैं। पृथ्वी को घूमते हुए हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। जैसे पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ, अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर, अपने कील पर वह पश्चिम से पूरब की तरफ एक बार घूम जाती है। दैट इज वाई वी फील ऑब्जर्व द सन मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और हम कहते हैं, चूंकि हम स्थिर हैं, हमें यह नहीं लगता कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम कहते हैं जब सूरज को देखते हैं तो वह पूरब से पश्चिम की तरफ वह घूमता है, पूरब से पश्चिम की तरफ हो जाता है। जबकि फैक्ट यह है बच्चों कि सूरज स्थिर होता है, सूरज घूमता नहीं है। पृथ्वी के घूमने के कारण हम यह समझते हैं कि सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, यानी पूरब में उगता है और घूमते घूमते पश्चिम में वह डूबता है, अस्त हो जाता है। जबकि सूरज स्थिर है। पृथ्वी ही पश्चिम से पूरब की तरफ जब घूमती है तो ऐसा हमें लगता है कि सूरज पूरब से चल करके पश्चिम की तरफ जाता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया। In reality, the sun does not move; it is the earth that moves. यह वास्तविकता है कि सूरज घूमता नहीं है, बल्कि पृथ्वी ही घूमती है। मैग्नेटिक कंपास, कंपास एक यंत्र है। मैग्नेटिक माने चुंबकीय, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या है? तो मैग्नेटिक कंपास लुक्स लाइक ए वॉच। मैग्नेटिक कंपास जो आप पुस्तक में आप देखेंगे, ये मैग्नेटिक कंपास है, वो घड़ी की तरह होता है। मैग्नेटिक कंपास लुक्स लाइक ए वॉच, एक घड़ी की तरह दिखाई पड़ता है। द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, नीडल माने सुई होता है, घड़ी की तरह सुई होता है ना, वैसा ही
मैग्नेटिक कंपास में भी एक सुई होती है, तो वह सुई ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। वह सुई जो है हमेशा उत्तर की दिशा को बतलाती है। हमेशा मैग्नेटिक कंपास जो है उसकी जो सुई है वह हमेशा उत्तर की दिशा को ही बतलाती है। ओके, सो वन कैन इजीली गेस अदर डायरेक्शन टू। इसलिए कोई भी जब मैग्नेटिक कंपास मान लीजिए कि उत्तर की दिशा जब बतलाएगी तो हम समझ जाएंगे कि उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है, और दाहिने साइड में क्या होता है, तो वो क्या होता है, पूरब। तो इस तरह से हम यह पता कर लेते हैं कि हम किस दिशा में हैं। ओके, द मैग्नेटिक कंपास इज जनरली यूज्ड बाय द पायलट्स। और एक बार और, मैग्नेटिक कंपास की सुई को आप यदि किसी दिशा में यदि घुमा भी देते हैं और घुमाने के बाद में यदि आप छोड़ देंगे तो फिर वो उत्तर की तरफ वह चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसलिए ऑलवेज वह हमेशा पॉइंट आउट करती है उत्तर की तरफ। द मैग्नेटिक कंपास इज जनरली यूज्ड बाय द पायलट्स और सेलर्स या सेलर्स। तो यह मैग्नेटिक कंपास का जो प्रयोग होता है वह किसके द्वारा प्रयोग होता है, तो वह पायलट्स जो प्लेन उड़ाता है, पायलट्स, या सेलर्स मीन्स नाविक। ठीक है, तो टू नो द डायरेक्शंस एक्यूरेटली, सही एकदम सही जानने के लिए, सही दिशा जानने के लिए इस मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग किया जाता है। मोशंस ऑफ द अर्थ इज नॉट स्टेशनरी। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी माने स्थिर होता है, तो पृथ्वी स्थिर नहीं होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस। पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं है, वो हमेशा घूमते रहती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस, दो प्रकार की गतियां होती है। मोशंस माने गति, दो प्रकार की गतियां होती है या मूवमेंट कहते हैं उसको, ऑफ द अर्थ। पहला रोटेशन है, मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। यह दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स ऑफ मोशंस। पहला है रोटेशन, जिसको घूर्णन कहते हैं। घूर्णन, और दूसरा है रिवॉल्यूशन, जिसको कहते हैं परिक्रमण, जिसको परिक्रमण कहते हैं। अब आइए रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में जाने। द अर्थ रोटेट्स लाइक ए टॉप on its own axis. The earth rotates, घूमती है, rotates माने घूमना। The earth rotates like a top, लड्डू की तरह पृथ्वी घूमती है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था आपको कि पृथ्वी जो है एक वो लड्डू के कील जो है, जैसे लड्डू कील पर घूमता है उसी तरह से पृथ्वी का भी एक एक्सिस होता है, जिसके एक्सिस माने धुरी, अपनी धुरी पर पृथ्वी वह घूमती है लट्टू के समान, ऑन इट्स ओन एक्सिस, फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। इन अबाउट 24 आवर्स, 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने धुरी पर एक बार घूम जाती है। पृथ्वी के रोटेशन के कारण ही दिन और रात होते हैं।
यानी डे एंड नाइट occurs on the earth due to the rotation of the earth. So this movement of the earth is also called daily motion of the earth. इसलिए इस गति को पृथ्वी का दैनिक गति भी कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं जो प्रतिदिन जो घूमती है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। दैट हाफ ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, यानी पृथ्वी का आधा भाग सूरज की तरफ होता है। घूमने के दौरान पृथ्वी का आधा भाग सूरज की तरफ होता है। ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन हैज डे एंड द रिमेनिंग हाफ विच डज नॉट फेस द सन हैज नाइट। पृथ्वी का जो आधा भाग सूरज की तरफ होता है उस समय दिन होता है, और जो भाग सूरज के सामने नहीं होता है वहां रात होती है। फिर रात वाली भाग जो है घूमते घूमते फिर सूरज के सामने जब चली आती है तो वह जो है वहां फिर दिन होता है, और दिन वाला भाग फिर घूमते घूमते जब सूरज के विपरीत चला जाता है फिर वहां पर रात हो जाती है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के परिक्रमण गति। अब रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन कहते हैं सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा पृथ्वी करती है उस गति को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं, लेकिन अपने रोटेशन अपने धुरी पर घूमते घूमते वह सूरज की जब परिक्रमा करती है उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। मोशन, रिवॉल्यूशन, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट पाथ। तो कहाँ घूमती है? तो उसका एक पृथ्वी के घूमने का एक पाथ होता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, और वह ऑर्बिट जो है वो अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है, वृत्ताकार होता है। इज 1 ईयर, यानी कितने में? 365 365 1/4 डे, इतने दिनों में लगभग एक साल में वह सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द एनुअल मोशन, यानी वार्षिक गति भी कहते हैं इसको। रिवॉल्यूशन को वार्षिक भी गति कहते हैं ऑफ द अर्थ। इट कॉजेज चेंजेस इन सीजन्स ऑफ द अर्थ, और परिक्रमण गति के कारण यह ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती है ना। तो ये आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक यू।